देखिए, बिहार के अंदर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार में एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी ओर एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो लगभग तौर पर कहीं ना कहीं अभी से ही शुरू हो चुका है। चूंकि आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस की बात कर ले या लेफ्ट पार्टियों की बात कर ले या वीआईपी की बात कर ले या राष्ट्रीय जनता दल की बात कर ले, वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अभी से ही डिमांड ये उठने लगा है कि हमें इतना सीट चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस को 2020 के विधानसभा के चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2020 के विधानसभा के चुनाव में, हालांकि रिजल्ट उतना अच्छा खासा नहीं रहा है। वहीं लेफ्ट पार्टियों की बात कर ले तो लेफ्ट पार्टी को 30 सीटें मिला था, 30 सीटें लेफ्ट पार्टियों के खाते में गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन इस बार आपको बता दें कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल उतनी सीट देने से कहीं ना कहीं 2020 का चुनाव उसे याद आ रहा है। 2020 के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा खासा नहीं रहा है, उसी तरीके से देखिए राष्ट्रीय जनता दल इस बात को नहीं चाहती है कि इस बार 2025 के विधानसभा के चुनाव में कोई भी चूक हमसे हो जाए। कोई भी चूक राष्ट्रीय जनता दल नहीं करना चाहते, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल 2025 के विधानसभा के चुनाव में हर हाल में, चाहे महागठबंधन की बात कर ले तो महागठबंधन हर हाल में 2025 के विधानसभा के चुनाव में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं 2025 के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह देखना होगा कि कितने सीट महागठबंधन की ओर से दिया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि महागठबंधन से कांग्रेस जितना सीट 2020 के विधानसभा के चुनाव में चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारे थे, उसी तरीके से ठीक इस बार भी 2025 के विधानसभा के चुनाव में अपने अपने डिमांड रखने शुरू कर दिए। अब देखिए, जहां तक कि राष्ट्रीय जनता दल की बात कर ले तो राष्ट्रीय जनता दल इस बार 2025 के विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं 150 से प्लस सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का प्लान कर रही है। और वीआईपी की बात कर ले तो वीआईपी को कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2020 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन से डबल डिजिट में सीटों की संख्या थी, यानी कि 11 सीटें 2020 के विधानसभा के चुनाव में वीआईपी को मिला था। लेकिन इस बार उससे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मिलने का अनुमान है। और उसके बाद आपको बता दें कि देखिए, जहां तक लेफ्ट पार्टियों की बात कर ले तो लेफ्ट पार्टियों को भी इस बार ज्यादा, पिछले बार की तुलना में इस बार ज्यादा सीटें मिल सकता है लेफ्ट पार्टियों को। और वहीं आपको बता दें कि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या जो है वो कुछ कम हो सकता है। अब आपको बता दें कि देखिए राष्ट्रीय जनता दल पिछले बार की तुलना में इस बार ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, चूंकि तेजस्वी यादव जिस तरीके से प्रचार प्रसार करने में अभी से ही जुट गए हैं। और देखिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल इस बात को हर हाल में चाहते हैं कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारी सरकार बन जाए किसी भी तरीके से। और जिस तरीके से झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार की वापसी हुई है, इंडिया गठबंधन की सरकार दोबारा फिर से बनने में सफल रहा, उसी तरीके से बिहार के अंदर भी इंडिया गठबंधन इस बात को चाहती है कि हमारी सरकार फिर से बन जाए। कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की सरकार को हराना चाहते हैं और अपनी सरकार बिहार के अंदर बनाना चाहते हैं। तो ये कहां तक सफल हो पाएगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पहले तय होना है। ये देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से तय होता है। फिलहाल ये सब बातों तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार में आने वाला चुनाव में क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।